बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब भी खैरियत से हों। जी तो आज हमारे किचन में बन रहा है पकौड़ा कड़ी, ठीक है। और मैं आपको ये रेसिपी बहुत ही मुनफरिद अंदाज के साथ दूंगी जैसे कि मैं अपने घर पे बनाती हूँ। हम सबसे पहले तड़का लगाएंगे ऑयल को। उसके लिए जो है हमें मेथी हाफ टी स्पून और एक पिंच जो अजवाइन कलौंजी चाहिए और राई के दाने, ये भी तकरीबन जो है एक पिंच ही है, और कड़ी पत्ता। एक अदद हमने प्याज लिया है, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। और ये हमारे अदरक और लहसुन का पेस्ट है जो हमने पीस लिया है। एक दरमियाना हमने टमाटर लिया था और 2-3 सब्ज मिर्च है जिन्हें हमने चॉप किया है। और स्पाइसेस में हम कड़ी बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून है, और 1.5 टेबल स्पून हमारे पास सुर्ख मिर्च है। हाफ जो कप है वो ऑयल शामिल करेंगे। हाफ ऑयल शामिल करने के बाद हम इसका जो फ्लेम है चूल्हे का वो ऑन करते हैं। और सबसे पहले जो हमने ऑयल में प्याज वगैरह शामिल नहीं करना, सबसे पहले हम ऑयल को तड़का लगाएंगे। पिंच हमें कलौंजी चाहिए और एक पिंच ही हमें राई दाना चाहिए, ये हम बीच में शामिल कर देंगे। ये चीज़ें जब कड़कड़ाना शुरू हो जाएंगी तो तब हम इसमें कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। जैसे कि कड़ी पत्ते के कड़कड़ाने की आवाज़ आपको आ रही होगी। और अब हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। ये हल्का लाइट ब्राउन जब हो जाए तो तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ है वो बीच में शामिल कर देंगे। अपने घर की लस्सी से बना रही हूँ, दही इस्तेमाल नहीं कर रही। जो मैंने 3 kg ली है, इसी से ही मैं कड़ी पकौड़ा बनाऊंगी। और एक बेसन लिया है जिसमें हाफ से कम जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ कड़ी के लिए। बकाया मैंने पकौड़ों के लिए रखा है। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो प्याज वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने पिसा हुआ था, और टमाटर और सब्ज मिर्च का जो पेस्ट हमने बनाया हुआ था वो भी साथ ही शामिल कर देंगे। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये कड़ी बनाइएगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि इसका टेस्ट, जायका, खुशबू वगैरह लाजवाब है। अब हम इसे सिर्फ चंद जो है मिनट्स के लिए भूनेंगे और स्पाइसेस शामिल करेंगे। इस मसाले को चंद मिनट भूनने के बाद हम इसमें अपने ये 2 स्पाइसेस हल्दी और सुर्ख मिर्च सिर्फ और सिर्फ ये डाल शामिल करेंगे। नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं करना आपने स्टार्ट में। यहाँ मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, नमक ना शामिल करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि नमक आप शामिल कर देते हैं तो जो लस्सी है वो फट जाती है। सबसे पहले हम 4 टेबल स्पून भर के बेसन का डालेंगे। लस्सी हमारी बहुत ही मज़ेदार है और हम इसी लस्सी को ही इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। हाफ कप डालने के बाद हल्के हल्के हाथों से बीटर के साथ इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि गुठलियाँ ना बने इसके अंदर। पहले ये अमेज़ा तैयार करने के बाद इसको स्टेन कर लें, फिर उसके बाद हम इसको लस्सी में शामिल करेंगे। इस बात का ख़ास ख्याल आप लोगों ने रखना है कि गुठलियाँ ना बने। जो बेसन है वो लस्सी में अच्छी तरीके के साथ मिक्स हो चुका है और अब हम इसको स्टेन कर लेंगे।
स्टेन करना इसलिए ज़रूरी है कि जो बेसन की गुठलियाँ हैं वो लस्सी में शामिल ना हो। आपको नज़र आ रहा होगा कि बीट करने के बाद भी इसमें कुछ गुठलियाँ हैं। अब हम इसी को, इस बेसन वाली लस्सी को दूसरी सादा लस्सी में शामिल कर देंगे। अब हमारा मसाला ऑलरेडी तैयार हो चुका है और हम बेसन वाली लस्सी जो है आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, कड़ी जो है उसको ज़्यादा टाइम के लिए पकाया करें, बिल्कुल जो है वो जल्दी मत किया करें। जितनी ये कड़ी बनेगी उतनी ही ये लजीज बनेगी। फिर एक दफ़ा आपको बता दूं कि नमक आपने शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको कड़ी की जो रंगत है ज़्यादा डार्क करनी हो तो आप जो हल्दी है वो और शामिल कर सकते हैं। मैं अभी तक इसमें हल्दी और शामिल नहीं करूँगी। जब तक ये पकेगी उसके बाद मैं देखूँगी कि अगर हाफ पकने पे अगर मुझे कलर जो है वो और ज़्यादा डार्क करना पड़ा तो फिर मैं शामिल करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। चलें जी, अब हमारी कड़ी ऊपर हमने रख दी है। जब तक इसमें उबाल आता है हम साथ साथ अपने पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं जी। तो हमने पकौड़ों के लिए जो सामान लिया है वो मैंने एक जी हमारे पास आलू थे और उन्हें हम स्लाइसेस की शक्ल में काटेंगे। और 2 दरमियाने हमने प्याज लिए थे और उन्हें भी हमने काट लिया है। 2 अदद बैंगन लिए हैं। एक जो बड़ी प्याली है वो हमने पालक ली है, ये धो के और काट के हमने रख लिए है। बेसन जो है हम जितना 1 kg था बेसन, जितना हम इस्तेमाल करेंगे मतलब जितना इस्तेमाल हो गया उतना हम करेंगे, ठीक है। और स्पाइसेस जो हम लोगों ने लिए हैं वो सिर्फ सिंपल से स्पाइसेस हैं, जिनमें है 1 बड़ा जो टेबल स्पून है वो खुश्क धनिया का। इन्हें हमने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा, मोटा मोटा पीसा है। नमक हस्बे जायका है। हल्दी 1/2 टीस्पून है। सुरख मिर्च जो है वो 1 टेबल स्पून है। दड़ा मिर्च जो है 1/2 टेबल स्पून है। और 1 पिंच ये जो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है ये अजवाइन है, ठीक है। अब अजवाइन जो है वो ऑप्शनल है, कोई पसंद करता है कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। चलें जी, अब हम पकौड़ों का अमेज़ा बनाते हैं और आपको साथ साथ बताते हैं। सबसे पहले हम आलू को बीच में शामिल करते हैं एक बाउल में। और आपको यहाँ मैं बताती जाऊँ कि आपने जब पकौड़ों का अमेज़ा बनाना है ना, उसमें आपने पानी नहीं शामिल करना। मैंने आपसे कहा था कि पानी हमने शामिल नहीं करना, क्योंकि ये पानी अमेज़ा खुद छोड़ेगा। और हम लोगों ने जो इसका बनाना है ना पकौड़ों का, ये पतला नहीं होना चाहिए जी। तो हमने तमाम अमेज़ा अपने हाथों से मिक्स कर लिया है और मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें 1 भी कतरा पानी का नहीं शामिल किया। आप ये देख लेंगे कितना अच्छी तरीके के साथ ये हमारा अमेज़ा तैयार हो चुका है। और हमने यहाँ पे साथ ही कढ़ाई रखी है और उसमें ऑयल शामिल कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें अपने पकौड़े डालना स्टार्ट कर देंगे। और मैं आपको यहाँ बताऊँ कि अमेज़ा जो है ज़्यादा पतला ना हो। हमारा ऑयल जो गर्म हो चुका है, अब मैं आपको बताऊँ कि आपने पकौड़ों को चम्मच के मदद से बिल्कुल भी बीच में नहीं शामिल करना। ऑयल में आपने हाथों से यूँ उठा के और उसको रफली तरीके के साथ ऐसे ऐसे डालते जाना है। यूँ उठाया हमने अमेज़ा और साथ ऐसे ऐसे डालते गए, ऐसे ऐसे।
पकौड़े हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये देखें। अब ये आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप उनको ज़्यादा ब्राउन करना पसंद करती हैं या लाइट ब्राउन। हम इन्हें, को नज़र आ रहा होगा कि कड़ी हमारी जो है उसकी थिकनेस जो है वो देख कितनी अच्छी है। अब यहाँ पे भी ये आप जो हैं कड़ी, कुछ लोग कड़ी जो है बहुत पतली पसंद करते हैं, कुछ जो है गाढ़ी पसंद करते हैं। हम जो है इसको दरमियाना रखेंगे क्योंकि ये ठंडे होने के साथ खुद भी थिक हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आपने हस्बे जायका इस्तेमाल करना है। मैं हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ। और मैं आपको फिर बता रही हूँ कि हमने जो है वो नमक बिल्कुल एंड पे शामिल करना है, जबकि हम चूल्हे का फ्लेम बंद कर दें। और अब जैसे ही साथ साथ हम पकौड़े बना रहे हैं और साथ साथ हम इसमें पकौड़ों को शामिल करते जाएंगे। हम पकौड़ों को निकालते जाएंगे और साथ साथ कड़ी में डालते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने सारे पकौड़े जो हैं फ्राई करके हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इस कड़ी के लिए तड़का तैयार करेंगे और तड़का तैयार करने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और सुर्ख मिर्च साबुत। अच्छा, ये जो ज़ीरा है हमने इसमें थोड़ा सा फ्राई करना है, बकाया हमने वैसे ही मसल के उसमें शामिल करना है। और एक फ्राई पैन में हम ऑयल लेंगे और उसमें हम सुर्ख मिर्च और कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे। पत्ते और सुर्ख मिर्च के कड़कड़ाने के बाद हम अब ये तड़का कड़ी में शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कड़ी है वो तैयार हो चुकी है और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कड़ी है वो तैयार हो चुकी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई रेसिपी के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।